जिसने पाप किया है तो पाप मिटाने के लिए सत्संग सुने। नहीं, सत्संग से केवल पाप नहीं मिटते हैं, सत्संग से पाप तो मिटते हैं लेकिन ज्ञान मिलता है, प्रेम मिलता है, माधुर्य मिलता है। भगवान शिव ने क्या पाप किया था? शिव जी पार्वती को ले जाकर अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनते। भगवान राम ने ऐसे क्या पाप किए थे? सीता को ले जाकर वशिष्ठ के चरणों में सत्संग सुनते हैं। तो तुम्हारी सीता को लाकर सत्संग सुनते हो तो क्या बड़ी बात हो गई। जयराम जी की करोड़ काम छोड़कर भी सत्संग सुनना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होवई। सत्संग के बिना आपको असली चीज का विवेक नहीं होगा। नकली जो शरीर मरने वाला है उसी के पीछे आप पूरी जिंदगी खपा देंगे, अपने लिए आप टाइम नहीं निकाल सकेंगे। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तुमने जरूर गरीबों की सेवा की होगी, किसी संत का देवी कार्य जरा सा कुछ न कुछ किया होगा, इसलिए परमात्मा तुम्हारे अंतःकरण में प्रसन्न हुआ है और तब आपको सत्संग में आने की रुचि हुई है। ईश्वर की कृपा के बिना सत्संग में आने की रुचि नहीं होती और आपके कोई न कोई निष्काम कर्म ईश्वर को स्वीकार हो गए हैं। चाहे फिर माँ बाप के आंसू पहुंचे हो, चाहे आपने नॉन वेज को दूर ही रखा हो, चाहे आपने और कोई सिद्धांत को पकड़ रखा हो, दैविक सिद्धांत को कुछ न कुछ आपके द्वारा बढ़िया काम हुआ है। चाहे संतों की सेवा की हो, अपना हाउस संतों की सेवा में धर दिया हो, इस बहाने तुमको सत्संग में रुचि होती। अपना कुछ न कुछ तुमने समय, शक्ति, योग्यता निष्काम भाव से ईश्वर प्रीति अर्थ तुमने खर्ची है और अंतर्यामी ईश्वर ने तुम्हारी सेवा स्वीकार कर ली है, तभी आपको सत्संग में जाने की रुचि होगी, नहीं तो पापी आदमी को रुचि भी नहीं होती। अति कामी, अति क्रोधी, अति लोभी, अति मोही, इनते भक्ति न होए। जो अति लोभी है, अति कामी है, अति क्रोधी है, अति मोही है, उनसे ये भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। तो भगवान युद्ध के मैदान में अपने प्रिय अर्जुन के लिए सत्संग से बढ़कर कोई चीज नहीं मानते जानते। कितना बिजी समय होगा वो, दोनों तरफ की सेनाएं मार काटने के लिए तैयार है और वहां सत्संग की जरूरत दिखी। हम भी तो दो सेनाओं के बीच जी रहे हैं। हमारे विषीले कीटाणु और स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले कीटाणु, वे विषीले कीटाणु की हमको तब तक परवाह नहीं है जब तक हमारा विल पावर, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत है। तब तक विषीले कीटाणु की हमको चिंता ही नहीं, पता ही नहीं कौन से कोने में पड़े। जब हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है तब वो हमारा गला दबोचते और रोगों में आक्रस्त करते। ऐसे ही हमारे बुरे विचार और अच्छे विचार, इससे भी तो ये भी तो एक प्रकार का युद्ध है। एक तरफ पांडव, एक तरफ कौरव। तो अच्छे विचार पुष्ट होंगे तो बुरे विचार दबे रहेंगे, सुकड़े जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे। अगर अच्छे विचार सत्संग से नहीं मिले तो बुरे विचार हावी हो जाएंगे। जरा सा ये कर लो, जरा सा वो कर लो, ऐसे करते करते बुरे विचारों का हिस्सा प्रकट होगा तो सुख के साधनों में भी आदमी देर सवेर दुख की खाई में गिर जाता है। और अच्छे विचार मजबूत है तो दुख की खाई में पड़ा हुआ आदमी भी देर सवेर सुख के शिखर सर कर देता है। इसलिए कहते हैं 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर लो, लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर लो। इसी में तुम्हारा मंगल है, इसी में तुम्हारा कल्याण है। भगवान कहते हैं तुम कर्म करते करते कैसे मुझे पा सकते हो। और नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर को कि राजन, गृहस्थ जीवन में परमात्मा प्राप्ति का उपाय ये है कि गृहस्थी को चाहिए कि अपना समय का 10वां हिस्सा परमात्मा के चिंतन ध्यान में लगाए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा
परमात्मा की प्रीति अर्थ सत्कर्म में लगाए। और गृहस्थी को चाहिए कि कभी कभार वर्ष में महीना 2 महीना विरक्त परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के चरणों में निर्दोष बालक की नहीं जाकर रहे। मैं बड़ा सेठ हूँ, मैं बड़ा नेता हूँ, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, ये बड़प्पन को किनारे छोड़कर निर्दोष हृदय से महापुरुषों का संग करे तो उसके चित्त का जो छुपा हुआ निर्दोष सुख है, निर्दोष आनंद है, निर्दोष माधुर्य है, वो प्रकट होगा। अगर उसके पास धन वैभव है तो अपने धन अक्ल और वैभव से गरीब गुरबों की तो सेवा करे, वो होता है दया। और श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा में जो धन लगता है उसको बोलते हैं दान। तो दान और धर्म करे, दया धर्म करे, दया दान धर्म करे। लेकिन दया दान धर्म का फल, अगर वो स्वर्ग चाहता है तो उसे स्वर्ग मिलेगा, यश चाहता है तो उसे यश मिलेगा। लेकिन ये छोटी चीजें हैं, उसका फल परमात्मा की भक्ति चाहे तो उसके हृदय में परमात्मा प्रकट होगा। देख सके अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न नीरा अग्निर चाक्रिया। जो आसक्ति रहित होकर करने योग्य सत्कर्म करता है और उसको ईश्वर प्रीति अर्थ अर्पण कर देता है, वह सन्यासी है, वह योगी है। केवल कपड़ा बदलने से या क्रिया छोड़ने से सन्यास नहीं होता, कर्म करते हुए भी वो सन्यास और योग के फल को पा सकता है। ये बात कृष्ण ने कही। जहां जहां आपको कर्म में उबान या थकान आती है, वहां आपका कर्म आपके लिए बोझा बन जाता है। लेकिन कर्म में जब योग मिल जाता है, कर्म में जब अनासक्ति योग मिल जाता है, तो वो कर्म आपको बंधनों से मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है। आप बैंक चलाते, खूब चलाइए। एक बैंक चलाते नहीं, 10 बनाइए, कोई मना नहीं। ईसाई धर्म और हिंदू धर्म में एक बात का बड़ा फासला है, ध्यान से समझ ले। ईसाई धर्म कहता है कि सुई की नोक से ऊंट पसार हो सकता है, लेकिन सेठ लोग भगवान के दरबार से पसार नहीं हो सकते, पास नहीं हो सकते। हिंदू धर्म कहता है कि जो सेठ लोग हैं और जिनमें पवित्रता और सत्कर्म है, वे तो भगवान के खास प्यारे हैं, इसलिए भगवान अपने प्यारे योगियों को सेठ और धर्मात्मा के घर जन्म देता है। हिंदू धर्म कहता है जो सेठों के अंदर सत्संग या सत्कर्म है, वे सेठ लोग भगवान के विशेष प्यारे हैं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नामेव कुले भवती धीमताम। मेरा भजन करते करते यात्रा अधूरी है, वो मर गया है, तो उसको स्वर्ग का सुख मुफ्त में मिलेगा, उसका पुण्य मुण्य नष्ट नहीं होता है। अधिक भजन है तो ब्रह्मलोक का वैभव भोगेगा। फिर शुचि नाम श्रीमताम गे है, पवित्र श्रीमानों के घर मेरे भक्त को जन्म देता हूँ। अगर भगवान को धनवानों से एलर्जी होती तो अपने प्यारे भक्त को धनवान के घर क्यों जन्म देते। जयराम जी की हिंदुजा कंपनी, तालियां बजाओ। नारायण हरे नारायण हरे। बुद्ध को कैसे जन्म देते सम्राट के घर, और मेरे को भगवान नगर सेठ के घर क्यों भेजते। अगर ईश्वर को एलर्जी होती तो। हमारा जन्म हुआ उसके पहले हमारे पिता के पास एक सौदागर बड़ा झूला देने आया। बोले आप स्वीकार करो। मेरे पिताजी ने कहा हमारे पास कमी नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, दान लेना हमारा अधिकार नहीं है। बोले दान नहीं है, हमको रात को गजब की प्रेरणा हुई है, आपके घर कोई बाल